यहाँ पर आए मेरे उन्नत किसान भाई व बुज़ुर्गों, आज हम आपके बीच आए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेके। तो ये जो फसल बीमा योजना है, इसमें मुख्य दो फसलें हैं जो खरीफ सीज़न में हमारे इस एरिया में जिस पर बीमा होगा। एक मक्की की फसल है, दूसरी धान की फसल है। तो इसका सम एश्योर्ड जो है वो 2% जो है वो फार्मर को जमा करवाना है। और अगर कोई नेचुरल कलामिटी होती है, कहीं हेल स्टॉर्म हो जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, कहीं क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, या कोई कहीं सीवर डिजीज़ आ जाती है जिससे हमारी फसल जो है वो 50% से ऊपर ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है, उसके लिए आपने क्या करना है कि 72 घंटे के भीतर ये रिलायंस कंपनी का यहाँ टोल फ्री नंबर लगा हुआ है, इनको फ़ोन करना है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को जो कंसर्न इस एरिया में है, मैं हूँ, इनको फ़ोन करना है। और जेके बैंक के साथ इनका रब्ता है, उनको फ़ोन करना है। तो 72 घंटे के भीतर ये टीम जो है वो आपके एरिया में आएगी, आपके वहाँ पर फ़ोटो वगैरह लिए जाएंगे, और अगर आपका नुकसान जितना भी हुआ है रेवेन्यू वाले बता के, तो आपको जो सम एश्योर्ड है वो मिल जाएगा। ये हमारा एक मैसेज था आपके लिए। और हमारे इस तहसील बनी में सिंगल एक लोआंग पंचायत को चूज़ किया है इस अवेयरनेस के लिए। तो मैं चाहता था कि यहाँ पर आज जुम्मा था, लोग ज़्यादा आते, लेकिन लोग मसरूफ़ है अपने कामों में, फिर भी काफ़ी लोग यहाँ पर आए हैं, हमें सुन रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं बाकी लोगों को भी ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अपना केसीसी अकाउंट खोला है, जिनके नाम ज़मीन है, वो अपना वहाँ पर इंश्योर करवा सकते हैं, प्रीमियम जमा करवा सकते हैं। जिन्होंने केसीसी नहीं बनवाया है, वो डायरेक्ट अपने अकाउंट से मैं जाकर, और बैंक मैनेजर जो है उनको आप कह के तो अपना प्रीमियम जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि फसलें होती थी लेकिन बहुत सारी बीमारियां आ जाती थी, लेकिन कोई इंश्योरेंस वाला नहीं होता था, तो कई बार फाका कशी हो जाती थी। कई बार हमारे कुछ स्टेट्स में क्या है कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा, गुजरात में देखा, जैसे वहाँ पर बड़े ज़मींदार हैं, तो वहाँ अगर उनको लोन वगैरह लिया होता है फसलों के लिए, वो फसल अगर ख़राब हो जाती है तो फाका कशी आ जाती है, और दूसरा वो लोग जो है वो अपने आप को फिर मारने पे मजबूर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऊपर वाले का मेहर है, हम लोग जो हैं वो ठीक ठाक है, यहाँ पर अच्छे मुलाजिम भी हैं, और छोटा मोटा जो हमारा काम है खेती बाड़ी का हम करते हैं। तो कोशिश हमारी रहेगी कि सारे लोग जो हैं वो बीमा करवाएं। जैसे हम कार का बीमा करवाते हैं, अपने मकान का, जायदाद का बीमा करवाते हैं, अपना सेल्फ इंश्योरेंस करवाते हैं, इसी तरह से अगर हम अपनी फसल का भी बीमा करवाएंगे तो हमारे लिए ये एक लाभदायक बात है और फ़ायदे की बात है। तो दूसरी बात, जैसे हम पिछले अप्रैल महीने से यहाँ इस एरिया में HADP के अंतर्गत काफ़ी प्रोग्राम करवा रहे हैं, हर पंचायत को टच कर रहे हैं। मैं ब्लॉक बनी का नोडल ऑफिसर भी हूँ, और ब्लॉक बनी के तकरीबन हमने 12 पंचायत को टच किया हुआ है। पिछले दिन हम लोआंग नॉर्थ में थे, और अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे को लोआंग साउथ में है। तो हम आपको आज इसी प्रोग्राम के माध्यम से आपको मैसेज भी देते हैं कि मंडे को आपने ये जो हमारा पंचायत घर है यहाँ पर, वहाँ आपने आना है, और HADP के अंतर्गत होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, एग्रीकल्चर प्रोग्राम, वहाँ आपने किसान संपर्क अभियान जो है उसमें भी हिस्सा लेना है, जिसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, शीप ब्रीडिंग, फिशरी, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, ये महकमा जात जो हैं वो सारे एक ही अम्ब्रेला के बीच नीचे तले हैं। और इस प्रोग्राम में क्या है कि 29 प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के बने हुए हैं। उन प्रोजेक्ट में 5013 करोड़ रुपए की जो राशि है वो सैंक्शन हुई है, और वो राशि फार्मर्स को सब्सिडी के तौर पर दी जाएगी, जो फार्मर उन प्रोजेक्ट्स में आके काम करेगा। तो जिसमें उसकी जो डिटेल है मैं उसी दिन आपको फिर दोबारा बता दूंगा। आज थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि वहाँ पर जो 29 प्रोजेक्ट हैं, वहाँ 17 प्रोजेक्ट जो हैं वो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, और 10 से 11 प्रोजेक्ट जो हैं वो हॉर्टिकल्चर से हैं, वेटनरी से है, शीप से है, फ्लोरिकल्चर से है, फिशरी से है। तो उसी दिन मैं आपको ये दावत देता हूँ कि उस दिन आप आएँ, और इस प्रोग्राम को आप और ज़्यादा इस अवेयरनेस को फैलाएं, ताकि हमारा ये जो यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। और बाकी ऑर्गेनिक के तौर पर हमने इस साल से लोआंग नॉर्थ और लोआंग साउथ को ऑर्गेनिक तौर पे चुना हुआ है। तो यहाँ के हमने 20 हेक्टेयर एरिया नॉर्थ का और 20 हेक्टेयर एरिया साउथ का यहाँ पर लिया है, और 50-50 फार्मर्स को उसमें हमने आइडेंटिफाई किया है, उनकी लिस्ट बनाई है। उनके लिए क्या करना है कि नेक्स्ट ईयर से हमने ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ये नहीं यूज़ करने,
इसमें हम आपको बायो फर्टिलाइज़र का कोई प्रबंध करवा देंगे, बाकी बर्मी कंपोस्ट पिट बनवा देंगे, और हमने जो भी चीज़ है वो ऑर्गेनिक के तौर पर ही पैदा करनी है, ताकि हमारे जो बीमारियां लग रही हैं, लाइलाज बीमारियां हैं, शुगर है, किसी को बीपी है, कोई किडनी फेलियर है, या बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज नहीं है, तो उससे बचने के लिए हमें एक तो ऑर्गेनिक तौर पे जो भी चीज़ हम यहाँ पैदा करेंगे, और दूसरा एक और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2023 जो ईयर है ये मिल्ट के तौर पर मनाया जा रहा है। तो इस साल भी हमने ट्रायल के तौर पर यहाँ पर मिल्ट्स का सीड यहाँ पर लाया। तो मिल्ट मैं आपको बता दूं कि एक कोडो है, बाजरा है, फिंगर मिल्ट है, हॉर्स टेल मिल्ट है। ये जो मिल्ट्स हैं हम जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग लगाते थे, जैसे स्यूल है, बजरभंग है, कोदरा है, ये फसलें हम लगाते थे। उससे क्या होता था, हमें बीमारी नहीं आती थी, और उसके लिए खाद भी कम लगता था, उसके लिए पानी भी कम लगता था, उसकी पैदा करने का जो सर्कल है, ड्यूरेशन है, वो भी कम है, और वो इक्वली फ्रेंडली, वो क्या है कि हमें जो इन्वायरमेंट है उसके लिए भी एक अच्छा वो फसल का वो रहता है, पानी कम लगेगा, आपकी उसमें पैदावार जो है वो ज़्यादा निकलेगी। अगर ऑर्गेनिक तौर पे हम उसको पैदा कर रहे हैं तो उसका रेट जो है वो भी ज़्यादा होगा, डबल से ट्रिपल होता है रेट। जैसे भी हम किसी चीज़ को ऑर्गेनिक के तौर पर हम पैदा कर रहे हैं तो उसका रेट भी ज़्यादा होता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जो चंद बातें ये सुनी। आप देख रहे हैं द वायरलेस नेटवर्क और मैं हूं जाफर फरीद। साल 2014 से हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म किसानों के लिए अलग अलग स्कीमें निकाल रहे हैं, जिन स्कीमों के तहत किसानों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे मिल रहे हैं। वहीं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसरान और मुलाजमीन वक्तन फ़वक्तन इन स्कीमों की जानकारी किसानों तक पहुँचाते हैं और किसानों से इस बात की ताकीद करते हैं कि वो इन स्कीमों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। आज एक स्कीम की जानकारी के लिए एक यहाँ प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें किसानों को एक स्कीम के पूरे फ़ायदे और पूरा तरीका बताया गया कि किस तरीके से उस स्कीम से फ़ायदा उठाना है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लवांग, इनके हमरा नायब तहसीलदार लवांग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हमारे चैनल के ज़रिए से ये लोगों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं, वो जानकारी हम इन्हीं से जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल द वायरलेस नेटवर्क में बहुत बहुत इस्तकबाल है। आपका भी मैं बहुत इस्तकबाल करता हूँ कि आप मौके पे आए और हमसे कुछ सवाल पूछें इस बारे में। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आज यहाँ जो प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, इस प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें बताई गई, किसानों को क्या क्या फ़ायदे बताए गए और किस तरीके से इस स्कीम के तहत यहाँ के लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। आज AEO साहब की मौजूदगी में जो प्रोग्राम हुआ है, ये एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को स्कीम के बारे में बताया गया, और बताया गया कि इस स्कीम के क्या क्या फ़ायदे हैं। काफ़ी तादाद में लोग यहाँ हाज़िर हुए थे। इसमें मुझे भी शामिल होने के लिए बुलाया गया था और हम बार बार यहाँ पहुँच भी गए थे। तो लोगों को जो इन्होंने अवेयरनेस दी, लोग उसे अवेयर हुए और अपने काम में चले गए। आपको क्या लगता है यहाँ के जो किसान लोग हैं उनके पास कितनी कितनी ज़मीन है और कितना कितना फ़ायदा उठा सकते हैं वो लोग? जहाँ लवांग एरिया में लोगों के पास बहुत कम ज़मीन है सर। कोई ऐसा किसान होगा जिसके पास कोई हेक्टर या 1.5 हेक्टर जगह होगी। ऐसे तो इनके पास जगह है, कोई किसी के पास 5 कनाल है, किसी के पास 10 कनाल है, किसी के पास 15 कनाल है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। तो वो छोटे छोटे किसान हैं। और जहाँ साल भर में 2 ही फसलें होती हैं, एक होती है धान की और एक होती है मक्की की, जहाँ कुछ सब्जियाँ वगैरह भी उगाई जाती हैं। तो जो रबी की फसल है वो बहुत कम होती है, क्योंकि जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में जहाँ बर्फ़ पड़ती है, कोई 2-3 महीने रहती है, जिसकी वजह से वो वाली फसल जो है बर्बाद होती है। सिर्फ 2 ही फसलें होती हैं, खासकर मक्की और धान। आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ के किसानों के पास ज़मीन कम है, क्या यहाँ के किसान एग्रीकल्चर के तहत जो नरेंद्र मोदी की तरफ से जो स्कीमें लाई जाती हैं उनसे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं? लोग फ़ायदा उठा भी रहे हैं, और काफ़ी तादाद में लोग जो हैं वो किसान का काम करते हैं। वो काम करने के लिए कहीं देर कंपनियों में जहाँ पल्लेदारी करते हैं, क्योंकि जहाँ जो फसल होती है वो बहुत कम होती है, जिसकी वजह से उनका जो अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अगर वो सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहें तो वो अपने
परिवार को नहीं चला सकते, क्योंकि एक फसल से वो कैसे चलाएंगे। इसके अलावा वो मजदूरी और कुछ लोग मुलाजिम भी हैं। सर, आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से जो आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, इसका आप हमारे चैनल के ज़रिए से किसानों तक क्या पैगाम पहुँचाना चाहते हैं? सर शुक्रिया आपका, आपकी इस कवरेज के लिए। आज हमने एक छोटा सा प्रोग्राम किया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। यहाँ पर हम एक अवेयरनेस का थोड़ा सा हमने प्रोग्राम किया लुआंग में। तो इसमें मुख्य 2 फसलें हैं खरीफ सीज़न में, एक मक्की की फसल है, दूसरी धान की फसल है। क्योंकि इस एरिया में सिर्फ मक्की लगती है और लैंड होल्डिंग जो है फार्मर्स की काफ़ी कम है, तो इन कनाल्स में है ना कि इन हेक्टर्स में है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो है 1 हेक्टर में मक्की की फसल हम लगाएंगे तो उसका टोटल प्रोडक्शन जो है वो 60,000 बनता है, जिसका फार्मर्स को 2% जो है वो प्रीमियम जमा करना है। मतलब मान लो कि 1 कनाल का हमने 60 रुपये जमा करना है। तो अगर किसी के पास 2 कनाल है तो 120 रुपये उसका फसल का बीमा होगा, और 120 में उसका 6 महीने तक जब हमारी फसल जो है वो जब तक तैयार नहीं होती है, स्वाइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक, अगर उसको कोई नेचुरल कलामिटी होती है, कहीं हेल स्टॉर्म होता है या कोई ऐसी डिजीज़ लग जाती है कि जो कि कंट्रोल नहीं हो पाती है, या क्लाउड बर्स्ट होता है, लैंडस्लाइड होती है, तो उसमें फार्मर्स को चाहिए कि इसमें एक टोल फ्री नंबर है रिलायंस कंपनी का, उसमें 72 आवर्स से पहले फार्मर जो है वो उसको फ़ोन करे, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से भी रब्ता रखे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से भी, ताकि हम जो है तीनों टीम जो है वो वहाँ पर मौके पर पहुँचे और फार्मर्स की जो ज़मीन है उसका जो मुआवजा है उसका वो हम सही तौर पे बना सकें। तो इसमें एक चीज़ रही है कि जैसे हमारे इस एरिया में मंकी प्रोन एरिया है, वो इसमें कवरेज नहीं है। तो मैं ये चाहता था कि अगर कोई जंगली जानवर का जो प्रकोप रहता है, यहाँ कोई चीता वगैरह या कोई फसल को तबाह करता है, वो इसमें कवर नहीं है। लिहाजा इसमें सिर्फ ये है कि कोई ऐसी सीवियर डिजीज़ लगती है या कोई हेल स्टॉर्म पड़ता है या कोई लैंडस्लाइड हो जाता है, क्लाउड बर्स्ट होता है, उसका इसमें जो भी है वो प्रावधान रखा हुआ है। तो इसके लिए फार्मर्स को चाहिए कि जैसे हम अपनी कार का बीमा करते हैं या अपनी सेल्फ इंश्योरेंस करते हैं, उसी तरह से अपनी फसल का भी बीमा करें, ताकि अगर कोई ऐसा खुदा ना करे कि ऐसा कोई किसी के साथ हादसा हो, लेकिन अगर हो तो उसकी भरपाई जो है उसे मिले। हमारे बीच आज सफ्दर अली जी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे यहाँ रिलायंस कंपनी से आए हुए थे। तो इन्होंने ये प्रोग्राम जो है ये आयोजन किया और हम मेरे साथ नायब तहसीलदार साहब भी यहाँ उन्होंने भी शमूलियत की और हम दोनों ने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और इस प्रोग्राम का मैसेज जो है वो हम लोगों को दिए। आज यहाँ पे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कैंप जो हमने ऑर्गेनाइज किया, अवेयरनेस कैंप इस लुआंग पंचायत में, ये हमारा जो है एज़ पर गाइडेंस एज़ पर आर्डर जो हमारा ये है ऑफिस ऑफ द चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कठुआ, तो उनकी गाइडेंस के मुताबिक गाइडलाइन के मुताबिक आज यहाँ पे पंचायत घर लुआंग में हुआ 7 तारीख को। ये जो हमारा था ये इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस वीक था, 1 हफ्ते का था शेड्यूल। ये जो लास्ट यहाँ पे था आज यहाँ पे 7 तारीख का था। तो इसका ये आज़ादी का अमृत महोत्सव ये प्रोग्राम आज यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि आप मानते हैं कि यहाँ किसान हैं, क्योंकि किसान की जो डेफिनेशन आपने सरथल में एक मुनाकिद प्रोग्राम में कही थी, उस डेफिनेशन के तहत यहाँ के लोग कितने लोग किसान हैं? उसके मुताबिक तो यहाँ किसान नहीं है सर। जो डेफिनेशन किसान की है वो ये है, कहती है कि किसान के पास कम से कम भी 1 हेक्टर ज़मीन हो, उसके पास जर्सी 4-5 गायें हों या अच्छी नस्ल की भैंस हो, या उसके पास कुछ भेड़ बकरियां भी हों, मुर्गे भी हों, फिशरी का भी एक तालाब हो, तो वो एक कंप्लीट किसान है जो कि पूरी अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसी ज़मींदारी से ही पैदा करे, वो एक किसान है। लेकिन यहाँ हमारा जो लैंड होल्डिंग का एरिया बड़ा कम है, ज़मीन है लोगों के पास कम है, लेकिन फिर भी अगर लोग चाहें तो इसमें कैश क्रॉप लगा सकते हैं, यहाँ मशरूम लगा सकते हैं, यहाँ बी कीपिंग का काम हो सकता है, जिससे फार्मर्स जो हैं वो साइड बिजनेस करके अपनी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि फार्मर कुछ भी नहीं ले सकता ज़मीन से। अगर हम कैश क्रॉप लगाएं और अच्छी किस्म के बीज यहाँ यूज़ करें तो ऐसा नहीं है कि उसमें उसको भरपाई ना हो पाए, वो हो सकती है। लेकिन हमें चाहिए कि किसान जो है वो एक तो डिपार्टमेंट से मिल के काम करे, दूसरा ये है कि पूरा अपना टाइम जो है वो ज़मींदारी में दें और अच्छी किस्म के बीज और अच्छी किस्म का खाद उसमें वो प्रयोग में लाएं। तो ऐसी बात नहीं है कि यहाँ हमारी परकनाल जो है गेहूँ भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है, लेकिन
चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है और हमारी मक्की की फसल लेट हो जाती है, तो गेहूँ की फसल जो है वो हम कच्ची काट देते हैं, एज ए फॉडर काटते हैं। वो हमारी मजबूरी है, क्योंकि जब वो पकेगी तब तक हमारी मेन क्रॉप जो है वो ख़राब होती है। लेकिन जो हमारे पास ज़मीन है उसका हम भरपूर फ़ायदा लें तो हम 1.5-2 लाख रुपए जो है वो कमा सकते हैं 2 कनाल में भी। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम नहीं कमा सकते हैं। मगर जब यहाँ ये सवाल है हमारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, इसमें जो मुख्य हमारी क्रॉप्स हैं ये 2 ही हैं। जैसे मक्की की फसल के लिए पर कनाल का जो हमारा सम एश्योर्ड प्रीमियम है वो 60 रुपये है। तो धान की अगर जिस हमारे बनी के एरिया में, जैसे डुगन का एरिया है, दलंगल का है या चलोक का है, वहाँ से अगर लोग जो हैं वो अपना बीमा करवाते हैं तो 75 रुपये जो है वो धान की फसल के लिए पर कनाल का इंश्योर है, ये जो प्रीमियम है। तो 75,000 रुपये जो है उसकी टोटल वो बनती है प्रोडक्शन धान की। इसी हिसाब से कुछ फसलें हमारी ऐसी हैं, जैसे राजमाश की यहाँ पर एक मेन मुख्य फसल है जिसको भी पिछले 8-10 साल से डिजीज़ लग रही है, तो उसका भी हम काफ़ी देर से इसका अवेयरनेस तो दे रहे हैं, लेकिन सारे किसान उसमें नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उसको 2 किस्म का इंसेक्ट जो है वो लग रहा है। राजमाश बीवल एक है, एक और दूसरा इंसेक्ट है जो लीफ को ही खा रहा है। तो एक जो है वो उसमें एग लेइंग कर रहा है, पहले वो स्टेम में करेगा, उसके बाद टेंडल स्टेज में करेगा। तो उससे क्या होता है कि अगर एक किसान स्प्रे कर रहा है तो दूसरे किसान नहीं कर रहा है, तो यहाँ कोई ज़मीन जो है वो मिक्स है सब लोगों की, एक खेत मेरा, एक आपका, एक दूसरे किसी का है। अगर सारे किसान जो है वो संयुक्त रूप से सारे स्प्रे करें तो हम उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सारे किसान इसके लिए नहीं मानते हैं। तो इस वजह से हमारी वो जो डिज़ीज़ है, वो जो इंसेक्ट पेस्ट का प्रकोप है वो जारी हो रहा है। उसकी वजह से हमारी राजमाश की फसल जो है वो नहीं हो रही है इस एरिया में। बाकी एक एरिया हमारा बचा है जहाँ वो इंसेक्ट नहीं है, वो सरथल का एरिया है, क्योंकि इसके लिए टेम्परेचर जो है वो मेन इसका वो रहता है कि अगर 20 से ऊपर टेम्परेचर चला जाता है तो ये इंसेक्ट जो है वो आ जाएगा। पहले हमारा डंडी गुट्टू का एरिया था जहाँ ये इंसेक्ट नहीं था, अब वहाँ भी ये पहुँच चुका है, कलोड़ में ये पहुँच चुका है, ढग्गर में पहुँच चुका है। सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक सरथल का एरिया बचा है जहाँ का टेम्परेचर जो है वो रात का काफ़ी कम चला जाता है, 20 से भी कम आता है, तो वहाँ ये इंसेक्ट पेस्ट नहीं है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत एक और प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जैसे HADP का, हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का। तो इसमें 17 पंचायत जो बनी ब्लॉक की थी वो हम कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने 12 पंचायतों को कवर किया है। तो नेक्स्ट मंडे को और ट्यूसडे वेडनेसडे को 3 दिन का ये प्रोग्राम जो हमारे लवांग में भी मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें मैं आपके माध्यम से फार्मर्स को अपील करता हूँ कि वो वहाँ पर आएँ और अपना आधार कार्ड लेकर, एक तो हम फार्मर को पोर्टल पे एंटर करेंगे और दूसरा उनको प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। जो 29 प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए हैं जम्मू कश्मीर यूटी में, तो उसमें एग्रीकल्चर अलाइड डिपार्टमेंट के वो प्रोजेक्ट हैं 29, जिसमें 18 प्रोजेक्ट जो हैं वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से पर्टेन करते हैं और बाकी जो 8-10 प्रोजेक्ट हैं वो हॉर्टिकल्चर, वेटनरी, शीप और दूसरे फिशरी वगैरह को भी कुछ प्रोजेक्ट जो पर्टेन करते हैं। वहाँ हम डिटेल में मंडे को फार्मर के साथ रूबरू रहेंगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ हम आएँ और पूरे डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर आएंगे। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लवांग। इन्होंने क्या कहा इस प्रोग्राम में हमारे साथ आप सब कुछ सुने। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं, ये दावा करते हैं कि हम किसान हैं, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लाताल्लुकी और हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठाते, वो किसान नहीं हैं। इसलिए आपसे मैं ये गुजारिश करता हूँ कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ अपने ताल्लुक़ मज़बूत रखिए।